केसर ग्रुप की एक और सौगात, लोटस रेजिडेंसी, अवस्थी चौराहे के पास, भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा एसपी मनोज कुमार राय को हरसूद थाना क्षेत्र की एक लड़की ने यह शिकायत दर्ज कराई अपनी मां के साथ आकर कि हरसूद थाना प्रभारी अमित कोरी लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, यानी उनका पीछा कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से परेशान कर रहे हैं। पति को छोड़कर उनके साथ आकर रहने की बात कर रहे हैं, इंदौर में फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। कई बार तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, छेड़खानी की कोशिश की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने पति की शिकायत लेकर वह थाने पहुंची थी, तब से उनका नंबर उनके पास है और उसके बाद से ही लगातार वह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको मैसेज करके प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसके बाद खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने पीड़िता की बात सुनकर गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में तत्काल थाना प्रभारी हरसूद अमित कोरी को निलंबित करके इस मामले के एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी को जांच सौंप दी है। इस मामले में थाना प्रभारी अमित कोरी ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लड़की पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ना सिर्फ लड़की पर गंभीर आरोप लगाए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भैया अभी फिर वही चीज है, आपको यानी टीआई सर को सबको फंसाना बैठे हैं। इसमें दो नाम उन्होंने दिए हैं। एक नाम स्थानीय पार्षद का है, उसको हमने हटा दिया ताकि गोपनीयता भंग ना हो। और इन सबूतों का हम पुष्टि नहीं करते, अमित कोरी द्वारा ये दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कथित पति या बॉयफ्रेंड, उसका नाम उसमें लिखा है कि दोनों आपको फंसाना चाहते हैं। ऐसा अमित कोरी का कहना है कि मेरे एक नजदीकी को ये मैसेज किए गए थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस लड़की ने कहा अमित कोरी के सहयोगी को कि आप ये मैसेज मेरा उनको दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेरे से बातचीत नहीं करते हैं, मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है। इस तरह की बात आप आगे जो चैटिंग है उसमें पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर अमित कोरी का ये कहना है कि ये लड़की ने उन्हें दबाव डाला। जब वह उनके दबाव में नहीं आए, जो आप ऑडियो में सुनेंगे, उसके बाद से इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया, लाखों रुपए की डिमांड की और कई तरह की डिमांड की। जब उन्होंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है। और इसमें उन्होंने इस लड़की को कॉन्स्पिरेसी यानी पूरी साजिश का हिस्सा माना, एक टूल माना, एक हथियार माना, जो एक स्थानीय पार्षद और इसके कथित पति, जिसके खिलाफ ये थाने में शिकायत करने आई थी, जो वीडियो में आप स्पष्ट सुन सकते हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं और एक ऑडियो सुनाने वाले हैं। उन दोनों ऑडियो, इन सबूतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जिस तरह के आरोप लड़की ने लगाए कि अमित कोरी उनका पीछा कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनकी स्टॉकिंग कर रहे थे, तो अमित कोरी की तरफ से जो कथित तौर पर सबूत दिए गए हैं उनको देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले लंबे समय से अमित कोरी ने उनकी आईडी, उनका फोन उनको ब्लॉक कर रखा था और उनसे बात नहीं कर रहे थे, उस लड़की से बातें नहीं कर रहे थे। लड़की लगातार दबाव बना रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी और लड़की लगातार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आपने मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है, आप मेरे से बातचीत नहीं करते हो। यानी जो कहानी लड़की द्वारा बताई गई थी कि लड़की को अमित कोरी स्टॉक कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परंतु अमित कोरी ने जो चैट दी है पिछले कुछ समय से, जो उनकी बातचीत है, उसमें यह प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि लड़की ही इनको स्टॉक कर रही थी। यानी लड़की लगातार इनको मैसेज कर रही थी कि आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, आपने सब खत्म कर दिया, क्या मैं खत्म मानूं, सब कुछ इस तरह की बातें वो करती हुई मैसेज में दिखाई दे रही है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं सब अमित कोरी द्वारा अपने बचाव में दिया गया है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। बहरहाल इस मामले की गंभीरता से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, न्याय की बात हो, क्योंकि लड़की है, लड़की ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उसकी जांच बहुत ज्यादा गंभीरता से होनी चाहिए और उतनी गंभीरता से जांच थाना प्रभारी अमित कोरी के बचाव में पेश किए गए सबूतों को लेकर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें न्याय की बात है, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। अगर अमित कोरी गलत है तो उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, अगर लड़की गलत है तो उस पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। बहरहाल इस मामले में अमित कोरी ने अपने बचाव में जो चीज़ें दी हैं, जो चीज़ें बताई हैं, हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अब हम आपको जो ऑडियो सुना रहे हैं वो ऑडियो अमित कोरी और लड़की की बातचीत का है, जिसकी आवाज़ हमने बदल दी है, क्योंकि लड़की की गोपनीयता बनाए रखना हमारा धर्म है और कानून भी कहता है। लड़की की आवाज़, अमित कोरी की आवाज़ को हमने चेंज किया है, और लेकिन उनकी जो ऑडियो है वो हमारे पास सुरक्षित है, ओरिजिनल। वो पूरी ऑडियो का हमने आवाज़ बदल के आपको सुनाने का प्रयास किया है। चलिए आपको लड़की की और अमित कोरी की बात सुनवाते हैं। इसके अलावा आगे जो वीडियो आप देखेंगे इस ऑडियो के बाद, उसमें थाने का ऑडियो है, जिसमें वीडियो है जिसमें लड़की अपने उस कथित बॉयफ्रेंड पर आरोप लगा रही है कि ये शादीशुदा होने के बाद भी इसने मेरी जिंदगी खराब की। खान साहब के विरुद्ध उसने शिकायत दर्ज कराई थी। और इतना ही नहीं, उसमें लड़का कह रहा है कि तुमसे पैसे लेने के लिए
इसने तुम्हारे से बातचीत की, तुमसे पैसे ऐंठने के लिए चैटिंग की, क्योंकि ये कहानी तब हुई थी जब उस लड़की और खान साहब के बीच में विवाद हो गया था। आपको और बात बता दें कि जो शिकायत थी उसमें लड़की ने खान साहब पे ये शिकायत दर्ज कराई थी कि वो 2 बच्चों का तो बाप है ही, शादीशुदा भी है। जब मैं 14 साल की थी, ये मेरा टीचर था, तब से मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है खान साहब। उसमें लड़की ने ऐसा भी बताया। उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुनकर लड़की और लड़के की रजामंदी हो गई, आपस में समझौता हो गया। फिर लड़की ने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, दोनों राजी खुशी घर चले गए। उसके बाद ये कहानी खुली थी और इसका क्योंकि वीडियो ऑडियो थाना प्रभारी अमित कोरी के पास मौजूद है, जो हमने आपको दिखाया है और दिखा रहे हैं, जो आप सुनने वाले हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते। एंटी करप्शन एंड क्राइम अपडेट डिजिटल नहीं करता, आपका दिया नाम अकाकू नहीं करता, क्योंकि ये सब जांच का विषय है। परंतु क्योंकि इस मामले में अमित कोरी का भी अपना पक्ष था, वो हमने आपके सामने रखा। अब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इसमें क्या नजरिया बन रहा है, कौन गलत है कौन सही है। बहरहाल चलिए आपको ऑडियो सुनवा देते हैं और फिर आप वीडियो में वॉइस सुनकर ध्यान से पूरी बातचीत को सुनने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाने वाली है। चलिए आपको ऑडियो भी सुनवाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं। हेलो, फोन कौन बोल रही हो, जानते हो? हाँ बोलिए। मैं घर है क्यों आते हो मेरे? क्या बात करनी है जी, जानते हो? मुझे कुछ नहीं मानो के वर्क करने आए थे आप जो मैटर आप थाने में बात करिए, ठीक है? हम जो मैटर है आप थाने में बात करिए। मेरे तरीके से बात करूँ? हाँ बिल्कुल, जो आपको तरीका लगे बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिला करने अभी भी बात करनी आई। वे चीज की सुला, किस चीज की सुला? जानते हो किस चीज की सुंदर चीज की सुला? वही पूछो ना, किस चीज की सुला? जानते हो बोले चीज की सुना? भाई थाले फाए क्या सुला करना और क्या रिपोर्ट करना है आपको? जो भी हाँ जी, मैं कहानी खिलाऊं जी। तो फिर किस चीज सुला करने वक्त कर रहे हो? जानते नहीं हो किस चीज की सुला? हाँ किस चीज की बताइए ना। चीज सुना, ठीक है फिर ठीक है। की बात हुई है, आपसे पैसा नहीं के बाद में पशुपति ने अभी मेरा फोन लाओ, मुझे तुम्हारे नहीं मेरे को अभी बोल रहा हूँ, फोन सुनाओ, मेरा फोन लागे नहीं उठा के दफा आ रहा बैठे और आ रहे अभी तो क्या छोटू तुम जाओ साथ में क्या कोई चीज डिलीट नहीं होना चाहिए और आगे तो किसी को बोल देता है कि मैं अभी चल गया कल को मेरा परिवार बोल देता है कि इनको छोड़ दे देगी, इनकी बदनामी करती है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जैसे आप ये बोले कि ये कहाँ जाएंगी 2 बच्चे लेके, मैं मेरा जीवन लेके कहाँ जाऊंगी? वो भी एक शादी की थी, मेरी पूरी मैंने शादी की थी जब उनको पता था कि एक लड़की से मेरा रिश्ता है। केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन, आंगन ढाबे के सामने, मोदी स्टेट हाईवे, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।